आज जन्माष्टमी का पावन दिवस है। एक ऐसे महान पुरुष के अवतरण का दिवस जिन्होंने कारागार में जन्म लेकर भी समग्र मानव जाति को ज्ञान, भक्ति और कर्म का पैगाम दिया। सारी मानव जाति को हंसता खेलता हुआ धर्म दिया और अंधेरे में भटकती हुई इंसानियत को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। जिस कुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां एक नहीं बल्कि दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। इसलिए भारत में अब तक जितने भी कुल हुए हैं, उनमें यदुकुल सबसे ज्यादा गौरव पा रहा है, जहां पर एक नहीं बल्कि दो महापुरुषों का जन्म हुआ। एक ही कुल में, एक ही समय में और एक ही परिवार में, जहां एक ओर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं पर दूसरी ओर भगवान श्री अरिष्ट नेमीनाथ भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान ने हिंदू धर्म को अपना नेतृत्व दिया और नेमीनाथ ने जैन धर्म को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। हमारे लिए गौरव की बात है कि उस यदुवंश में दो महापुरुषों का जन्म हुआ। हम जन्माष्टमी के पर्व पर उन महापुरुषों का सादर नमन करते हुए अभिनंदन करते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर जितना भगवान श्री नेमीनाथ प्रभु से लगाव रहा है, उतना ही भगवान श्री कृष्ण से भी मुझे लगाव रहा है, प्रेम रहा है। और मैंने अनेक बार उनके जीवन से, उनके द्वारा प्रतिपादित महान धर्म ग्रंथ गीता से अनेक बार प्रेरणाएं ली है, समय समय पर उसका पारायण किया है और लोगों को भी उस पथ पर चलने की प्रेरणा दी है, जो पथ गीता ने हम सब लोगों को दिखाया है। भगवान कृष्ण, उनके जीवन के मुख्य रूप से 3 खंड हैं। पहला खंड है बचपन का, दूसरा खंड है किशोर अवस्था का और तीसरा खंड है युवा अवस्था का। मैं युवा अवस्था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद भगवान कृष्ण को कभी बुढ़ापा तो आया ही नहीं था। तो पहला समय तो था बचपन का, जो लगभग 6 से 8 वर्ष का समय उनका बचपन का काल कहलाएगा। एक ऐसा काल जब उन्होंने भगवान का काम कम किया और नटखट पने का काम ज्यादा किया। अब किसी की मटकी फोड़ देना, किसी का माखन चुरा लेना, किसी के घर में घुसकर के मिश्री खा के आ जाना, तो ये उनका नटखटपना था। पर लोगों ने उस नटखटपन को भी अपने लिए सौभाग्य माना और ये मानकर चलते थे लोग कि सौभाग्य है उस व्यक्ति का, उस गोपिका का या उस गोप का, कि जिसके माथे पर रखा हुआ माखन का मटका उन्होंने फोड़ा है। लोग मानकर चलते थे ये माखन की मटकी नहीं फूटी है, बल्कि भगवान के द्वारा हमारे पापों की मटकी फोड़ी गई है। तो एक प्रकार से लोग ये मानकर चलते थे कि नसीब वाले हो वे लोग जिनके माथे पर रखी हुई माखन की मटकी फूटी थी। और वो माखन की मटकी किसकी थी? हमारे अपने पापों की वो माखन की मटकी थी, और जिन पर उसकी मेहरबानी होती थी उसकी वो मटकी फोड़ दिया करते थे। भले ही गोपिकाएं, ग्वाल माताएं जाकर के यशोदा से शिकायत करती होंगी कि तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा नटखट बेटा ऐसा, शिकायत तो करती थी, पर मन ही मन प्रार्थना भी करती थी कि क्या बात है कान्हा, 2 दिन हो गए तुम हमारे घर में तो माखन चुराने के लिए
आए ही नहीं। अरे तुम आओगे तभी तो हमारी गायों के थन में और एक्स्ट्रा दूध उतर कर आएगा। तुम्हारा आना यानी तुमने जितना माखन चुराया उससे 10 गुना तो हमारे गायों के थन में दूध आ गया। अरे तुम नहीं आते हो तो गायों को 2 बार दूना पड़ता है, पर जिस दिन तुम आ जाते हो तो गायों को 3 बार दोहना पड़ता है, क्योंकि जितना तुम ले गए उससे 10 गुना हमें वापस लौटा कर चले गए। अगर मां भी काना कन्हैया को अगर 2-4 चपत लगाती तो उसे लगता था कि मां ने मुझे चपत क्या लगाई है, जैसे कि मुझे प्यार किया है। और कहते तो ये हैं कि मां ने उन्हें कभी तो उखड़ से बांध दिया, और जब कभी वो मिट्टी खाते हुए नजर आते तो उठाकर 2 चांटे भी लगाते और मुंह में हाथ डालकर देखते थे कि तेरे मुंह में मिट्टी कहां है। पर जैसे ही कहते थे कि मुंह खोल, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलते और मुंह खोलते तो मुंह खुला का खुला और यशोदा की आंखें फटी की फटी, और तब वो देख करके हैरान हो जाती थी कि काना कन्हैया के मुंह में मिट्टी नहीं बल्कि सारा पृथ्वी लोक समाया है, सारा ब्रह्मांड समाया है। ये 4 कण मिट्टी खाकर तो वो सारी धरती की मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं, सारी मिट्टी को वो उर्वरा बना रहे हैं। ये था उनका बालपन। अब बालपन में शैतानी करना बालकों का क्या है, बोल दो हक है हमारा। तो ये तो हमारा हक है। अरे घर में अगर 2 दिन भी बच्चा नटखट करना बंद कर दे तो यूं भले कहती है मम्मी कि मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, पर 2 दिन के लिए उसकी तबीयत गड़बड़ हो जाए और शैतानी न करे तो ऐसे लगता है घर हमारा शमशान हो गया है। कोई घर में स्वर्ग ही तभी होता है जब बच्चे की किलकारियां वहां पर फूटती है। कहते हैं उन्होंने तो बालपन में ही किसी पूतना का भी उद्धार कर दिया, और 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने किसी कालिया नाग का दमन भी कर डाला। भाई बचपन था, बचपन का आनंद उन्होंने भी लिया और लोगों ने भी लिया। बच्चों ने उनके साथ खेले भी थे, पर दूसरा काल शुरू हो रहा है किशोर अवस्था का। खूब ग्वाल बालाओं ने मिलकर के उनके साथ रासलीलाएं रची थी। लड़के और लड़कियों ने मिलकर के पूरे ब्रज में इतना आनंद लिया होगा कि लोग अब आनंद लेना तो भूल गए और सब अपने अपने कमरों में जाकर के दुबक गए। जब 16 वर्ष की उम्र तक उनका कुमार अवस्था का समय रहा, उन्होंने खूब एंजॉय किया। तो 16 वर्ष की उम्र तक उन्होंने क्या किया? किशोर अवस्था का आनंद लिया, एंजॉय किया। मैं सबको अपनी तरफ से 2 प्रिंसिपल दे देता हूं। पहला है एंजॉय और दूसरा है एक्सीलेंट। क्या है 2 प्रिंसिपल? सब बोलो। नंबर 1 एंजॉय और नंबर 2 एक्सीलेंट। अर्थात जीवन के अंतिम सांस तक जियो जी भर के और जीवन का हर पल आनंद लो। और दूसरा एक्सीलेंट, जो भी काम करो अपनी तरफ से एक्सीलेंट करो। जो भी काम करो वो क्या करो? एक्सीलेंट काम करो। किताब लिखो तो एक्सीलेंट, कपड़े पहनो तो एक्सीलेंट, खाना बनाओ तो एक्सीलेंट, व्यापार करो तो एक्सीलेंट, साधना करो तो एक्सीलेंट। बाकी जो है उसका एंजॉय लो। 16 साल की उम्र में कृष्ण ने एक बहुत अनोखा काम किया। शायद आपको पता है कि नहीं पता है, पर बता देता हूं कि 16 साल की उम्र में, उससे पहले जब उनके गुरु सांदीपनी ने उनको जब जीवन का जीने का उद्देश्य समझाया और ये बताया कि तुम्हारा जन्म ये सब बांसुरियां बजाने के लिए और ये बच्चों के बीच में बैठ करके मटकियां फोड़ने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। और जब उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य समझाया तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिज का त्याग किया था। और जब निकले थे तो निकलने से पहले वो एक से मिलना नहीं भूले। सबसे पहले मिल चुके होंगे, पर एक से वो स्पेशली मिल करके निकले थे और वो थी राधा।
वो उनकी खास सखी थी। इतनी खास सखी कि ऐसा मत समझना कि राधा के दिल में कन्हैया का निवास था। हकीकत तो यह है कि कन्हैया के अंतर हृदय में भी राधा कहीं ना कहीं जाकर के बस गई थी। इसलिए जब कान्हा वहां से निकल रहे थे तो निकलने से पहले राधा से स्पेशली मिले और राधा उनका पीछा करती हुई पेड़ की ओट तक ठेठ नगर के बाहर तक जब पहुंची तो कान्हा ने उसे देखा, अपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर कहा, राधा मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं और मेरे दिल में, एक परमात्मा के दिल में, एक विष्णु के अवतार के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो जगह कोई और नहीं ले सका। मैंने तुम्हारे साथ बहुत आनंद लिया है राधे। आज मैं जब रवाना हो रहा हूं तो सोच रहा हूं तुम्हें क्या देकर जाऊं। तो आज मैं रवाना होने से पहले मैं मेरे जीवन की एक सबसे प्यारी चीज तुम्हें गिफ्ट देकर जा रहा हूं और वो प्यारी चीज है, हाथ डाला और अपनी बांसुरी निकाली और वो बांसुरी राधा को गिफ्ट किए और कहा कि मैं रवाना होने से पहले ये बांसुरी अब मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। आज के बाद जब भी तुम्हें मेरी याद हो आए तुम केवल बांसुरी बजा देना, हवाओं के जरिए ही सही तेरा पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा। पर अब मैं आज के बाद अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा, जितनी मुझे मुरली बजानी थी मैंने बजा दी। राधा से जिस दिन कृष्ण और राधा, आत्मा और परमात्मा दोनों का जिस दिन वियोग हुआ था उस दिन के बाद में कन्हैया ने मुरली नहीं बजाई। उसके बाद में तो हाथ में आ गया सुदर्शन चक्र, क्योंकि अब वो एक नए दायित्व से भरे हुए संसार की तरफ निकले थे और तब उन्होंने अपनी ओर से वो सारे काम किए थे जिसके लिए उन्होंने धरती पर अपना जन्म लिया था। उन्होंने आर्ट ऑफ मार्शल आर्ट का भी उन्होंने ही सबसे पहले प्रवर्तन किया होगा और उसी मार्शल आर्ट के कारण उन्होंने कंस के वध से पहले बड़े बड़े पहलवानों को परास्त किया था। केवल अपनी, उनकी काया तो दुबली पतली थी, स्लिम बॉडी के थे कान्हा कृष्ण तो, पर उन्होंने मार्शल आर्ट के जरिए और उन सारे पहलवानों को पछाड़ा और न केवल उन्हें पछाड़ा बल्कि कंस का क्या किया। आप इसे कंस का वध कह रहे हैं, मैं कहूंगा ये कंस का वध नहीं, ये उस व्यक्ति का वध है जिसने उसके मां बाप को कैद करके रखा हुआ था। ये उस व्यक्ति का वध था जिसने खुद के अपने पिता को कारागार में डालकर रखा था। इसलिए कंस का वध नहीं बल्कि आतंक का वध था, उग्रवाद का वध था और उन लोगों का वध था जो अपने आप को ही भगवान और सर्वे सर्वा मान बैठे थे। इसलिए कृष्ण की वो पहल अपने आप में आतंकवाद पर विजय थी। कृष्ण 119 वर्ष तक धरती पर रहे होंगे, पर जब तक वो धरती पर रहे वो कभी बूढ़े नहीं हुए। यहां जितने भी उम्र के लोग हैं ना, वो कृष्ण भगवान से सीखे कि अपने आप को कभी बूढ़ा मत समझो। अरे भाई साहब, 56 साल की उम्र में तो महाभारत का युद्ध हुआ था। जिस समय कृष्ण की उम्र 56 साल थी उस समय तो महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध के बाद भी ऐसे घटनाक्रम पढ़ने को मिलते हैं कि कृष्ण अपने हाथों में रथ को उठा करके और समंदर को पार करने की ताकत अपने भीतर रखते थे। इसलिए कृष्ण अपने आप में दैवीय संपदाओं से युक्त थे। वो एक महान दार्शनिक और महान चिंतक थे। वो राजनीति के मामले में उनकी तुलना में आज तक कोई दूसरा राजा हुआ ही नहीं, पर उनका उद्देश्य यह था कि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अध्यात्म को जोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि हर व्यक्ति, हर राजा, हर सम्राट आध्यात्मिक तरीके से राज्य का संचालन करे और इसीलिए वो जहां भी जाते अपनी ओर से अपना आध्यात्मिक ज्ञान देना नहीं भूलते थे।
आप पूरी गीता उठाकर देख लीजिए, पूरी गीता में युद्ध की प्रेरणा तो मुश्किल से 4 श्लोकों में होगी, बाकी के तो सारे श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से ही भरे हुए हैं। उन्होंने वहां युद्ध के मैदान में भी युद्ध की प्रेरणा कम दी और उसे निरासक्त और निष्प्रिय होने की प्रेरणा ज्यादा दी, उसे कर्म योगी बनने की प्रेरणा ज्यादा दी। इसलिए कृष्ण अद्भुत है। अगर कोई यह समझेगा कि उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया तो मैं कहूंगा वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं करवाया, क्योंकि कृष्ण कभी भी युद्ध के प्रेरक नहीं थे। वो शांति दूत बनकर धरती पर आए थे और उन्होंने हर दिन शांति की स्थापना की कोशिश की थी। जरूरी नहीं है कि आदमी जो कोशिश करे वो सफल हो ही हो। कोशिश करना हमारा काम है। हम जब भी कोशिश करेंगे तो हमेशा सुलह की कोशिश करेंगे, शांति की कोशिश करेंगे। अब फिर भी अगर सुलहनामा नहीं हो रहा है तो लड़ना तुम्हारे भाग्य में है तो लड़ो। कृष्ण की बहुत बड़ी विशेषता यह थी, नंबर 1, उनका स्वभाव शांत था। यह कृष्ण की पहली विशेषता समझिएगा कि उनका स्वभाव शांत था। पूरे लाइफ में आप 5 प्रसंग ऐसे नहीं बता सकते जब वो अपनी मर्यादा को छोड़कर अति क्रोध में आकर के उन्होंने कोई भी एक भी कदम उठाया। यहां तक कि अगर शिशुपाल ने उनका 99 बार अपमान किया तब भी वो 99 बार तक उसे सहन करते चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान 2 शक्ति के आधार पर अपना जीवन जिएगा। पहली शक्ति है समझ शक्ति और दूसरी शक्ति है सहन शक्ति। आप कहते हम तो एक भी गलती को माफ नहीं करते और वो 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं। मैं कहूंगा हर आदमी कृष्ण बन सकता है। हर आदमी कृष्ण बन सकता है। मैं कृष्ण बन सकता हूं, आप कृष्ण बन सकते हैं। वो हर आदमी कृष्ण बन सकता है जो किसी गलती करने वाले व्यक्ति की 99 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखाता है। वो हर आदमी कृष्ण बन सकता है। आप कहते हैं मैं एक भी गलती को आप लोग माफ नहीं करते, तो मैं कहूं भाई अब एक को थोड़ा सा तो कृष्ण के करीब चलते हैं अपन, और करीब चलते हुए क्या करो, वो 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं और आप 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर कम से कम 99 में से क्या करो, एक 9 को थोड़ा उठा करके और उनके चरणों में रख दो, पर बाकी के 9 को तो अपने जीवन के साथ जोड़ लो और किसी के 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखाओ। मैं फिर कहूंगा कि सीधे पहले चरण में जो आदमी एक गलती सामने हुई और व्यक्ति आग बबूला हो गया, उसके जैसा पागल और मूर्ख और कोई नहीं है। जिस आदमी में इतना भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि वो छोटी सी गलती को माफ कर सके, किसी के हल्के से टेढ़े शब्द को दरकिनार कर सके, जिस आदमी में ये भी विवेक और लायकी नहीं है, वो कौन सा लायक आदमी है? नालायक आदमी है वो। गलतियां हो जाती है भाई, गलती उससे भी हो सकती है और गलती अपन से भी हो सकती है। दूध का धुला वो भी नहीं और दूध के धुले हम भी नहीं है, तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर क्या करो, तुझे भी माफ और मुझे भी माफ, और 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन तो जरूर दिखाओ। और अपने स्वभाव को कृष्ण से प्रेरणा लीजिए और अपने स्वभाव को कृष्ण के थोड़ा करीब ले जाइए और अपने स्वभाव को भी शांत बनाने की आज प्रेरणा लीजिए, शिक्षा लीजिए कृष्ण से। केवल जय श्री कृष्णा बोलते मत रहो। लोग बोलते हैं मुंह से, बोले जय श्री राम जय श्री कृष्णा, और काम करते हैं खोटे, तो बोले लोग क्या बोलेंगे? भले कोई महिला सामायिक लेके बैठी है और मुंह से हाका कर रही है तो लोग क्या बोलेंगे? घर की बहू बोल देगी, जबरी सामायिक लेकर बैठा हूं मम्मी थे, तो आपकी सामायिक भी एक हास्यास्पद बन जाएगी। तो करना क्या होगा? हमें थोड़ा, आज जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और आप चंद्र प्रभु के पास बैठकर श्री भगवान की
गुणों की अनुमोदना कर रहे हैं तो मैं कहूंगा केवल आज पुष्प मत चढ़ाओ, केवल माखन मिश्री मत धरो, थोड़ा उनके करीब भी आओ, थोड़ा तुम उनके करीब चलो। तुम जितना उनके करीब चलोगे वो 10 गुना तुम्हारे और करीब आते चले जाएंगे। उन्हें अपने करीब बुलाने का तरीका यही है कि उनके जैसा जीवन हम कुछ अंश में ही सही अपने साथ जोड़ें। कोई व्यक्ति जय महावीर बोल रहा है, पर महावीर जैसा जीवन अंश भर भी अगर नहीं जी रहा है तो फिर जय महावीर बोलने से क्या होगा? क्या करना होगा? हमें थोड़ा उनके करीब चलना होगा। और करीब चलने के लिए मैं कह रहा हूं, अपने स्वभाव को उनके स्वभाव की तरह शांत बनाओ। मुझे जहां तक उनके संपूर्ण जीवन, उनके महान चरित्र पर गौर करता हूं तो मुझे लगता है केवल एक बार उनको गुस्सा आता हुआ नजर आया है, और वो गुस्सा होता है तब केवल जब अर्जुन किसी भी स्थिति में भीष्म पितामह का सामना नहीं कर रहे होते हैं, तब कृष्ण को गुस्सा आता है कि मैं किस कमजोर आदमी का सारथी बना हुआ हूं, और मैं हूं जो इसको जिताने के लिए लगा हूं, और ये है जो बार बार पीछे हट रहा है। तब उन्हें एक बार तेजी जरूर आते हुए चित्र नजर आता है, और तब वो कहते हैं कि मैं अब भीष्म पितामह का वध करता हूं, और अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को आमंत्रित करते हैं। और तब अर्जुन कहता है, प्रभु माफ कीजिएगा, प्रभु माफ कीजिएगा, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, अब मुझे अपनी सुध बुध आ गई है, क्योंकि मैं अब तक अपने सामने पितामह को देख रहा था, अब मुझे केवल उनमें शत्रु को देखना है। क्योंकि ये युद्ध है अर्जुन, ये युद्ध तेरा युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में जब लड़ रहे हैं तब ये नहीं देखा जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। यहां हर पापी पराया है, फिर चाहे वो तुम्हारा पितामह भी क्यों ना हो, वो हर पापी पराया है, फिर चाहे वो तुम्हारा चचेरा भाई दुर्योधन भी क्यों ना हो। ये धर्म युद्ध है, ये सत्य युद्ध है, ये कर्तव्य के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, या अधिकारों के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। शांत स्वभाव बनाओ। कोई भी व्यक्ति अगर अपने उग्र स्वभाव को रखता है वो दूसरा चंड कौशिक है, पर जिसने अपने स्वभाव को शांत कर लिया है वो आदमी जीते जी ही सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं ऐसी मुक्ति में भरोसा नहीं रखता जो आदमी को मरने के बाद मिलती है। मैं ऐसी मुक्ति की प्रार्थना करता हूं जिसका आनंद मैं आज लेता हूं, अभी लेता हूं, हर पल लेता हूं। जीते जी जो मुक्ति मिले वो मुक्ति चाहिए, और मरने के बाद ही कोई मुक्ति मिलती हो तो भगवान जी उसे अपने पर्स में रखें। मुक्ति वो चाहिए जिसका आनंद हम जीते जी ले सकें। मैं भविष्य को सुखी बनाना चाहता हूं, पर उसके लिए वर्तमान को दुखी बनाना पसंद नहीं करता। जिसको देखा नहीं उसके लिए कुर्बान कर दो, और जिसको देख रहा हो उसको बर्बाद कर डालो। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तो मैं फिर कहूँगा कि भगवान के अपन सब लोग थोड़ा करीब चलते हैं, थोड़ा उन्हें आमंत्रण देते हैं और थोड़ा हम उनके करीब चलते हैं। और चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, सबसे पहले अपने स्वभाव को शांत शांत शांत। आप एक दिव्य प्रयोग कर रहे हैं ये, और प्रयोग ये है कि हम सब लोग अपने आप से कह रहे हैं शांत शांत शांत। और जिस दिन आपको लगे कि आज मैं शांति की सीमा का उल्लंघन कर बैठा, अतिक्रमण कर बैठा, अगले दिन अनिवार्य रूप से उपवास कर लेना, अनिवार्य रूप से व्रत और एकासन कर लेना। एक दिन भूखे रह जाओगे तो मरोगे नहीं, पर जीवन भर के लिए शिक्षा मिल जाएगी कि आज मैंने शांति की सीमा का अतिक्रमण किया, कल मेरे उपवास है। और दिन भर जब आपका उपवास रहेगा, आपको दिन में 24 बार यह एहसास होगा कि अब मुझे भविष्य में कभी भी अपनी शांति की सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, मुझे अपना अतिक्रमण नहीं करना है। दुनिया लड़े तो लड़े, मरे तो मरे, पर मुझे उसमें अपनी आहुति नहीं डालनी है। आप क्या ये कम बात समझते हैं? क्या कृष्ण को पता नहीं था कि युद्ध होगा? क्या उन्हें पता नहीं है कि हम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं वहां पर युद्ध होना तय है? पर फिर भी कृष्ण ने कहा कि नहीं,
युद्ध समाधान नहीं हो सकता। युद्ध कई संस्कृतियों को विध्वंस कर देता है। युद्ध कई माताओं के कोख को उजाड़ देता है। युद्ध कई महिलाओं की राखियों को खत्म कर देता है और अनगिनत महिलाओं के सुहाग पर आग लगा देता है। उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध को जल्दी न्योता मत दो, तुम लोग अपने स्वभाव को शांत करो, कंट्रोल करो अपने गुस्से पर और पहल करो, शांति की पहल करो। और तब वो शांत स्वभाव का महापुरुष शांति दूत बन करके और हस्तिनापुर में जाकर के और अपनी ओर से शांति की पहल करता है। और पहल इतनी महान पहल कर देते हैं, वो कहते हैं छोड़ो, पांडव तो चाहते हैं उन्हें इंद्रप्रस्थ मिले, पांडव तो चाहते हैं कि उस समय पूरे भारत पर राज्य इन्हीं हस्तिनापुर वालों का था। तो बोले कि आधा राज्य चाहते थे वो, पर उस शांति दूत ने कहा मैं तुम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि तुम लोग उन्हें जीने के लिए अगर केवल 5 गांव भी अगर दे दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं उन पांडवों को मना लूंगा और वो 5 गांव में रह करके भी संतोष का और शांति का जीवन जी लेंगे। अरे जब वो जंगलों में रह करके 12 वर्ष तक लगातार एक सन्यासी का जीवन जी सकते हैं तो अपना बाकी का जीवन भी वैसा ही संतोष के साथ जी लेंगे। मगर जब आड़ू आदमी कहता मैं तो सुई के नोक जितना भी नहीं देता हूं, हैं? बोले सुई की नोक जितना भी नहीं देता हूं, जो बिगाड़ना है सो बिगाड़ लेना। बोले अब तू ज्यादा ही बिगाड़ने की बात कर रहा है तो फिर हमें कहां तकलीफ है भाई, वो तो बिगाड़ने पर तुले हुए ही हैं। और ये तो मैं बीच में आया शांति दूत बन करके, वो तो बिगाड़ने के लिए ही बैठे हैं और तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ये तो युद्ध खत्म होगा तब पता चलेगा कि वो तुम्हारा कितना बिगाड़ पाएंगे और नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोनों ही कुल अपना अपना तत्व खो बैठेंगे। हमारा आप काम तो शांति का होना चाहिए। घर में, परिवार में, आप सासू माँ है तब भी, बहू है तब भी, भाई है तब भी, अंतिम चरण तो कोशिश कीजिए कि मेरे घर में शांति रहे, भाई भाई न टूटे। अगर मेरे द्वारा एक भूखंड और देने से अगर भाई भाई में प्रेम बढ़ता है, लो मैंने एक भूखंड का त्याग किया। एक बात मेरे दिल में जो उतरी हुई है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं और समझा ये देता हूं कि 2 भाई अगर जुदा भी होते हैं, दूसरा भाई अगर चाहता है कि नहीं नहीं ये हक भी मेरा होता है, ये भी मैं ही लूंगा, मैं अगर होऊंगा तो मैं तो आगे बढ़ के बोल दूंगा ले भाई ये भी ले जा, थोड़ा और चाहिए तो वो भी ले जा, कुछ और चाहिए तो वो भी ले जा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सामान लेकर जा सकते हो पर मेरा भाग्य तो साथ में तुम नहीं ले जा सकते। मेरा भाग्य तो मेरे पास है, मेरा भाग्य तो मेरे साथ है। तुम्हें और चाहिए और ले जाओ। और जिस आदमी के पास उसका अपना भाग्य है, नसीब है, वो वापस आने वाले साल में फिर पैदा कर लेगा। वो फिर पैदा कर लेगा। ये तो मधुमक्खियों को पता है कि हमारा शहद लोग आएंगे और लूट कर ले जाएंगे, पर फिर भी मधुमक्खियाँ शहद पैदा करती हैं क्योंकि उनको पता है वो अगला शहद लेकर जा सकता है। पर फिर शहद को पैदा करने की जो हमारे भीतर ताकत है वो ताकत अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो मेरी ताकत तो मेरे पास है, मैं और अपना नया शहद पैदा करने की कला मैं जानती हूँ, इसलिए मैं फिर पैदा कर सकती हूँ। मेरा भाग्य मेरे साथ है। और अगर मेरा भाग्य मेरे साथ है तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता छोड़ो। और अब मैं दूसरी बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा और वो है कृष्ण से एक दूसरा काम सीखो और वो है संबंधों को निभाना। दूसरा क्या सीखो? हर आदमी कृष्ण बन सकता है, पर कृष्ण बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा कृष्ण के करीब जाना पड़ेगा। कृष्ण ने कभी मना थोड़ी किया है कि तुम दोबारा कृष्ण मत बनना। महावीर ने कोई मना थोड़ी किया कि तुम महावीर मत बनना। केवल हमें उनके करीब जाना पड़ेगा और करीब जाने के लिए उनकी एक विशेषता फिर जोड़ो और वो विशेषता है संबंधों को
निभाना। अब वो संबंधों को कितना निभा सकते हैं, अब यहां से प्रेरणा लो। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी छोटी बहन सुभद्रा अर्जुन को पसंद करती है, तो भाई का क्या फर्ज होता है? बहन के सुख का ध्यान रखना। जिसमें मेरी बहन को खुशी हो, मैं भाई हूं तो अपनी बहन का उस मामले में ख्याल रखूं, न कि अपनी जिद पर अड़ा रहूं कि मैं पसंद करके लाऊंगा, उसी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। सावधान, आज के ज़माने में लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हो गई है। अब माँ बाप को लगता है शादी मेरी लड़की या मेरा लड़का उसी के साथ करे जिसे माँ बाप पसंद करके आए। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। स्वयं लड़की को भी स्वयंवर रचने का अधिकार था। और ज्वलंत तो उदाहरण ले लो, सीता जी का, द्रौपदी जी का क्या हुआ था? स्वयंवर हुआ था। जिसे तुम पसंद करना चाहो उसे पसंद कर लो। हम माता पिता तो तुम जिसे पसंद करोगे उस पर अपनी रबर स्टांप अपनी लगा देंगे। जीना तुम्हें, खुश तुम्हें रहना है। तो अब सुभद्रा को उन्होंने पूछा, सुभद्रे तुम्हारी क्या इच्छा है? ताऊ कह रहे हैं कि तुम्हारा विवाह दुर्योधन के साथ करना है, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुभद्रा ने कहा, भैया अगर आप मुझसे मेरी भावना पूछते हैं तो मैं कहूँगा दुर्योधन की बजाय मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ। कृष्ण ने भी 2 पल सोचा और उन्हें भविष्य पता था कि दुर्योधन तो समय से पहले ही उसका पत्ता साफ हो जाएगा, तो मेरी बहन असमय में ही वो से वो हो जाएगी। तो कृष्ण ने भविष्य को देखते हुए सुभद्रा के भावनाओं का सम्मान किया और कहा कि ठीक है सुभद्रे, अगर तुम्हारी इच्छा अर्जुन से है तो मैं भविष्य जितना देख सकता हूं उसके आधार पर कहूंगा वाकई तुम्हारे लिए अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ है। पर अब ताऊ से कौन पंगा मोल ले? वो ताऊ है, वो बलराम जी का भेजा अगर हिल जाए ना तो फिर कृष्ण जी की भी कुछ चल नहीं पाती है उनके आगे। वो बड़ा भाई है ना, बड़े भाई का धौंस तो फिर थोड़ा सा अलग होता ही होता है। और छोटा भाई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कमाऊ और कजाऊ क्यों ना हो, पर बड़ा भाई और बड़ा भाई है। हमारे इंडिया की संस्कृति यही है कि बड़े भाई का तो रुतबा चलता ही चलता है। तो बोले भाई अब करना क्या? ताऊ से तो अब ताऊ तो कोई हालत में राजी नहीं होंगे। तो बोले क्या करना? अब संबंधों को भी समझिएगा आप, वो कैसे किसी भी संबंध को सीरियस लेते हैं और उसके लिए अगर रास्ता निकालना पड़े तो रास्ता भी निकाल देते हैं। और तब कहते हैं भाई अर्जुन तुम भी क्या चाहते हो? बोले प्रभु अगर आपकी बहन से मेरा विवाह हो जाए तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन मुझे अपने जीवन साथी के रूप में मिली है। तो बोले अब तरीका एक ही है कि तुम मेरी बहन का किडनैप कर लो अपहरण कर लो, हरण कर लो। भाई गलत काम कर रहे होंगे तो वो चीर को बचाने के लिए भी आ जाएंगे। एक हरण को रोकने के लिए कृष्ण आए थे और दूसरे हरण के लिए खुद ने ही प्रेरणा दी थी। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उस हरण को रोकने के लिए, नारी का सम्मान बनाए रखने के लिए कृष्ण आए थे। पर खुद की बहन की भावनाओं के ध्यान रखते हुए, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ही प्रिय पार्थ, अपने ही प्रिय शिष्य, प्रिय सखा, अपने कलेजे के टुकड़े अर्जुन से कहा था कि तुम मेरी बहन को किडनैप करके ले जाना, अपहरण करके ले जाना। अब अपहरण कह दो, हरण कह दो, अब वो जो आपको ठीक लगे शब्द, तो हरण करके ले जाना। अब हरण करके ले जाना, अर्जुन ने कहा साहब ये गलत तो नहीं हो जाएगा? बोले गलत तो है पर अब और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कृष्ण को पता है दुनिया में सारे युद्ध नियमों से नहीं जीते जाते हैं, बुद्धि से जीते जाते हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल किया और रास्ता निकाला। और सुभद्रा से कहा एक ध्यान रखना, जैसे ही अर्जुन तुम्हें लेकर जाए तो रथ को तू चलाना, अर्जुन के हाथ में रस्सी मत पकड़ाना, रथ
तू चलाना। बोले क्यों? बोले ताकि ताऊ को लगे कि सुभद्रा अर्जुन को लेकर गई है, न कि अर्जुन सुभद्रा को लेकर के गया है। भाई कृष्ण तो जितने ज्ञानी है उतने चतुर भी तो है ना, आप भी इतने चतुर बन जाओ। तो बोले कि वो सुभद्रा को लेकर के अब रवाना भी हो गए, शादी भी हो गई, अंत में ताऊ मान भी गए। और ये लग गया कि नहीं, मुझे क्या पता, मुझे लगता था कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है, पर जब सुभद्रा खुद ही चाहती है कि मेरा विवाह अर्जुन से हो, तो फिर भाई अब मैं फिर क्या करूं? दुर्योधन से भी कह दिया भाई फिर मैं क्या करूं? भाई जिसको शादी कर दी है वो ही अगर चाहती है कि अर्जुन से हो, तो फिर मैं क्या करूं? संबंध को निभाना सीखो। और जब मैं संबंध को निभाने की बात कर रहा हूं तो एक बहुत अच्छे संबंध की सबको याद दिलाऊंगा, और वो संबंध होता है अपने बचपन का सखा सुदामा। और याद आ रहा है ना कि कैसे उन्होंने अपना संबंध निभाया था। उन्होंने संबंध इस रूप में निभाया कि जब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि ब्राह्मण तू यहां वहां धक्के खा रहा है और जिंदगी में कुछ कमा कजा नहीं पाया, अरे तू अपने सखा अपने मित्र के पास जा, मथुराधीश के पास, और उनसे जाकर के मदद मांग, वो तुम्हें अपने आप नौनिहाल कर देंगे। अब सुदामा बोले भाई जब तक वो मेरे साथ मोहल्ले में खेलता था कृष्ण, तब तक तो बात अलग थी। अरे तब तक उसे पता थोड़ी था कि वो भारत का भाग्य विधाता है, ये उसे थोड़ी पता था। पर अब मैं जाऊं तो उनके पास कैसे जाऊं? पर पत्नी ने जब बार बार दबाव दिया कि तुम जाओ तो सही, अरे मेरा कहना तो मानो। सुदामा जब रवाना होने लगे तो बोले अब जा ही रहा हूं, तो फकीर चंद है, वो तो है क्या उसके पास? भाई जा रहा है, वो भगवान है, वो राजा है, वो मथुराधीश है, वो द्वारकाधीश है, वो भारत का निर्माता है, पर उसके पास जा रहा हूं। पर अपने पास तो जो है वही तो काम आएगा ना। बोले मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा कहो तो 2-4 मुट्ठी चावल है, वो सेक के दे दूं, एक आध सत्तू वत्तू बना करके दे दूं। अब बोले भाई खाली हाथ कैसे जाऊंगा? कल को गया और उसने वो बचपन उसे याद आ गया, और उसने अगर कह दिया कि पहले चिवड़ा खिला, तो मैं फिर वहां पर खिलाऊंगा कैसे? तो दे दे भाई। अब पुराने जमाने की बातें हैं, अंगोछे लोग रखते थे, तौलिया पहनते और तौलिया ही कंधे पर रखते थे, और उसी में एक तरफ सत्तू बांध लिया होगा, एक तरफ चावल और चिवड़ा बांध लिया होगा, और निकल पड़े। अब जब पहुंचे मथुरा, और जब पहुंचे वहां पर, और सारा ये राजमहल वैभव और हजारों लाखों सुबट सिपाही देखे, सुदामा की तो वैसे ही पस्त हो गई। सुदामा तो कुछ बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर जाए तो जाए कैसे? पर अब वो तो त्रिशंकु बन गया, अब न अंदर जाने की हिम्मत हो रही है, न वापस लौटने की हिम्मत हो रही है। बोले अंदर जाऊं तो ये बड़े बड़े महल खड़े, और वापस जाऊं तो वो घरवाली खड़ी है। तो बोले कि इससे तो अच्छा है कि अंदर ही चला जाऊं। अब वो अंदर जाने के लिए जैसे गेट पर पहुंचते हैं, वो आज के ज़माने की तरह उस ज़माने में व्यवस्थाएं नहीं थी कि अंदर राजमहल में जाना है तो पहले चौकीदारों को 501 रुपया दो, 1101 रुपया दो, उसके भी पेपर वेट रखो, उस पर भी पेपर वेट रखो, और यूं रखते रखते अंदर जाओ। उस समय गए और उसने जाकर के अरदास की कि भाई मैं बचपन का उनका सखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, पर बचपन में हम सब बहुत साथ में खेले हुए हैं, अगर तुम लोग मेहरबानी कर सको तो उस द्वारकाधीश से जाकर के कह दो कि तुम्हारा बचपन का सखा आया है। और बोले कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। और अंगरक्षक या वो चौकीदार अंदर जाता है, सूचना देता है, और सूचना पाने के बाद ये है संबंधों को निभाना। सीखिएगा भगवान से संबंधों को कैसे निभाया जाता है। यह मत समझना कि आज मैं अमीर हो गया और मेरे बचपन का दोस्त आया है, वो कभी गरीब था, आज भी गरीब है, मैं अमीर हो गया, अब मैं उसे कैसे पूछूं। अगर कृष्ण के करीब जाना है,
तो कृष्ण की तरह संबंध निभाना भी सीखिए। और ये सीखिए कि जैसे ही पता चलता है कि कौन आया है, अपने अपने बचपन के दोस्त को याद करो और फिर देखो कि अब आपको पता चले कि वो, चालू भाषा में कहूं तो वो फोगटिया आया है। कौन आया? वो फोगटिया, जिसको आप लोग बचपन में कहते थे वो फोगटिया है, फोगटिया है, वो वाकई फोगटिया ही आया था। अब आप पहुंच गए हैं, अब आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी हो गए हैं और आपको ये सुनने को मिल जाए कि बचपन का अपना वो फोगटिया दोस्त आया है, तो अपन उसको कितनी इज्जत देंगे? फोगट जितनी या कुछ और भी इज्जत देंगे? कृष्ण के करीब आओ, खुद को कृष्ण बनाओ और उस बचपन के जिसको अपन ने कभी फोगटिया कहा था, आज वो हमारे द्वार पर आया है। घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के बराबर होता है। अतिथि देवो भवः। मुझसे अगर जीवन का एक गुण सीख सकते हैं तो सीख लो, जिसको मैं फॉलो करता हूं, और वो एक घर के सदस्य को भी मेहमान समझो। क्या कहा मैंने? घर के सदस्य को भी मेहमान समझो और मेहमान को भगवान समझो, ताकि हमारे द्वारा कभी कोई उनके सत्कार में कमी न रह जाए। अतिथि का तो सत्कार करो ही, पर घर वालों को भी सत्कार देना मत भूलो। और जैसे ही कृष्ण के पास पैगाम पहुंचता है, हो सकता है उस समय रुक्मणी उनके बालों को सहला रही होगी, लाड और प्यार कर रही होगी, भोजन भी सामने रखा होगा परोसने के लिए। पर हुआ क्या? जैसे ही सुना आपके बचपन का सखा, वो फोगटिया, वो सुदामा आया है, और सुदामा ये शब्द उनके कानों तक पहुंचता है। वो रुक्मणी को साइड करते हैं, बाल को झट से ठीक करते हैं, भोजन छोड़ा और सीधा गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और उधर वो कृष्ण दौड़ रहे हैं और इधर सुदामा उनको पुकार रहे हैं। और कैसे पुकार रहे हैं? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से। न सर पे है पगड़ी पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो, घर पे तेरे नसीब आ गया है, घर पे तेरे बद नसीब आ गया। आगे बंद करके बोलो, अरे द्वारपालों पालो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा। जो भी अपने भाग्य की बिगड़ी बनाना चाहते वो सुदामा बनो और कान्हा को पुकारो। सुनते ही दौड़े दौड़े, सुनते
लगाया, सुदामा को सोहन हो गले से लगा। हाथ आगे बढ़ाओ और अपने मित्र को गले लगाओ। सुनते ही दौड़े दौड़े, सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन गले से लगाया, सुदामा को सोहन हो गले से लगाया, सुदामा को सोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री प्रभु शरणम। किया कान्हा ने, देखो संबंध कैसे निभाए जाते हैं, ये समझो और सीखो। वो जो आया वो क्या है, वो क्या है, सब बोलो क्या है वो। अरे वो भली हल्का शब्द लगता है पर कह ही दो, वो क्या है शब्द, फोगटिया। कौन आया है, फोगटिया। और वो क्या है, इस समय वो बने हुए हैं सांवरिया सेठ। और वो कर क्या रहे हैं उनके साथ, क्या कर रहे हैं, उनकी लीला तो देखो। संबंध निभाना सीखो कि अगर कोई हमारा मित्र आज अगर कमजोर रह गया, हमारा भाई आज अगर कोई कमजोर रह गया, तो हमारा फर्ज क्या होता है। एक भाई का फर्ज ये नहीं होता कि गांव में अगर मंदिर बन रहा है तो वहां पर 1.25 करोड़ खर्च करे। भाई का पहला फर्ज ये होता है कि मंदिर में लगाने से पहले अपने गरीब भाई को अपने पांवों पर खड़ा करे। बराबर पे अपने पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने पखारे हो, चरण आंसुओं से श्याम ने। क्या ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि कोई हमारा बचपन का दोस्त आया है, आज वो इतनी गरीब विपन्न और दुखी अवस्था में, पर फिर भी कोई वजह है कृष्ण की लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। दुनिया में कोई वजह है कि लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। और वजह यह है कि अगर तुम्हारा बचपन का गरीब दोस्त आया है तब भी तुम उसे गंगा जल से उसके पांव नहीं धो रहे हैं। किससे? इतने हर्षित हो रहे अंदर से कि आज मेरा बचपन का यार आया, मेरा लंगोटिया यार आया, आज मेरे बचपन का दोस्त आया है। अंदर की खुशी इतनी उमड़ कर आती है कि आंसुओं, आंखों से आंसू भुलक पड़ते हैं और उन आंसुओं से चरण का प्रक्षालन करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने आंखों से भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन करेगा उसी दिन उसे भगवान मिल जाएंगे। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने पखारे हो, चरण आंसुओं से।
न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। अमीर दोस्त के यहां तुम पहुंचे, अमीर के यहां पहुंचे और फिर भी अगर गरीब को गरीब ही रहने दिया तो फिर अमीर के यहां क्या पहुंचे। भगत भगवान के दर पर गया और फिर भी भगवान ने उसकी न सुनी तो खोटा कौन? ऊपर वाला। क्या हम तो तेरे दर पर चले आए, फिर भी अगर तू हमारी बिगड़ी नहीं बनाता है तो इसमें लाज हमारी नहीं जाती बल्कि तुम्हारी जाती है। ओ मेरे भाई बहनों, इसीलिए कान्हा कन्हैया ने कहा कि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब तेरा गम का सागर खत्म हुआ, गम के दिन खत्म हुए, खुशी का सागर तुम्हारे समीप आ गया है। अब बड़े उनकी खातिरदारी हुई, खूब आओ भगत की गई और जब रवाना होने लगे तो कृष्ण ने कहा भाई ऐसे कैसे जाने दूंगा, अपना रथ भी भेजा, रथ पर चढ़ा करके भेजा। सुदामा रथ से रवाना तो हो गया पर मन में लगातार कृष्ण को क्या दे रहा है? कह दो ना, क्यों कमी रख रहे हो भाई। अब सुदामा अंदर से गालियां दे रहा है कृष्ण को कि खातिरदारी खूब की, बादाम काजू पिस्ता खूब खिलाया, मेरे पांव को भी आंसुओं से धोया, अपने बराबर पर बिठाया, राज सिंहासन पर बिठाया। पर देने के नाम पर तो मैं वहां पर राज सिंहासन पर बैठने गया था, मैं तेरे वहां पर तुम्हारे वहां बादाम पिस्ता खाने गया था। साला मैं जो अपने साथ चिवड़ा ले गया था वो भी देख घमा घम चेप गया। ठाकुर जी की तो यही लीला है। वो बचपन में थे तो माखन खाते थे और बड़े हो गए तो भक्त के चिवड़ा भी वो प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। वो कर्माबाई का खींचड़ा भी प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। वो मीराबाई का चढ़ाया हुआ जहर भी प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। और तब वो मन में तो अब भाई देगा, भाई आप होते तो आप भी गालियां देते। गया था इतनी उम्मीदों को लेकर गया पर दिया लिया तो कुछ नहीं, फोकट का टीका निकाल करके और रवाना कर दिया। अब रास्ते भर तक सुदामा को जो कहना था सो कहता गया। अब रथ पर चढ़ा है, सोने के रथ पर चढ़ा है, पर अंटी तो ठनठन पाल मदन गोपाल, तो अब वो करे क्या। तो अब वो जाता गया और अपने गांव पहुंचा तो अब अपना घर ढूंढ रहा है। कहाँ है? बोले भाई गांव में मेरा गांव तो मेरा यही है, अब घर भी मेरा यही कहीं था। भाई कहीं घर तो नजर ही नहीं आ रहा। अब चारों तरफ अपना घर ढूंढ रहा है पर कहीं घर नजर नहीं आ रहा। और जब इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि इतने में ही उनकी पत्नी और सुदामा के बच्चे सामने दौड़े हुए आए। और वो बच्चे कैसी ड्रेस में थे? जैसे ये बच्चे बन ठन के आए ना, वो देखो कोई यूं वाली ड्रेस में और कोई यूं वाली ड्रेस में, सारे कृष्ण बन करके आ गए। तो अब वो इतने बने ठने हुए नजर आ रहे थे और सुदामा की पत्नी तो बड़ी ठनी भाई साहब। अब वो और करीब आती बोले कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, क्या बात है? बोले तुम्हारी है नहीं? बोले हाँ हूँ थारी हूँ भाई जी, चिंता मत करो सुदामा, हूँ थारी हूँ, चिंता मत करो हूँ थारी हूँ। तो बोले ये सब क्या लीला है? बोले ये लीला तो वो जाने जो लीलाधर है, उसकी लीला लीलाधर जाने, मैं क्या जानूं। आप तो वहां गए थे और यहां पर मेरे लिए विश्वकर्मा हाजिर हुए और उन्होंने रातों रात में ही ये सारा का सारा राजमहल खड़ा कर दिया। और तब सुदामा को लगता है इसे कहते हैं दोस्ती निभाना, इसे कहते हैं संबंध निभाना। कान्हा कन्हैया से उनकी जन्माष्टमी के पर्व पर तो ये सद्गुण सीखो कि किस तरह से हमें संबंध निभाना होता है। ऐसा जो संबंध निभाता है वो व्यक्ति भाई नहीं होता, पिता नहीं होता, दूसरा भगवान होता है उस घर का। इसलिए मैं कहूंगा संबंध निभाना सीखो। क्या सीखो? संबंध निभाना सीखो।
पर मैं इतना जरूर कहूंगा, उस योगेश्वर से जीवन जीने का तरीका जरूर सीखो। योगेश्वर से जीवन जीने का तरीका जरूर सीखो, और यह सीखो कि उस गीता के महानायक ने किस तरह से मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाई थी। मैं कहूंगा हंसता खिलता हुआ धर्म उन्होंने दिया। मेरी समझ से कृष्ण के पूरे जीवन में एक भी घटना आप ऐसी नहीं बता सकते जिसमें यह साबित हो सके कि कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी एक बार भी आंसू बहाया हो। एक बार भी अपने आंख से आंसू निकाला हो, यहां तक कि जब उनके पार्थिव शरीर को त्याग करने का समय आया था और जरा नाम के बहेलिये ने उनके पांव पर जब तीर मारा, तब भी उस अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने से पहले भी वो योग निद्रा में लीन थे। पीपल के पेड़ के नीचे लेट करके योग निद्रा कर रहे थे। एक ऐसी निद्रा जिसे हम आध्यात्मिक नींद कहते हैं। व्यक्ति जिसमें अपने पार्थिव शरीर को तो लिटा देता है और अपने आत्म प्रदेशों को अपने में एकत्रित करके और शरीर को विश्राम देता है। और जब वो बहेलिये का तीर लगता है, उन्होंने उफ नहीं किया। जीवन भर सुदर्शन चक्र चलाने वाला आदमी क्या उफ करेगा। पीड़ा को हंसते हंसते सहा, उठकर बैठे हो गए। और जैसे ही बैठे हुए कि बहेलिये की नजर पड़ी, अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो हमारे राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। और दौड़ता हुआ आता है, क्षमा मांगने लगता है। वो कहते हैं जरा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मेरे शरीर को त्याग करने का शायद परमात्मा ने यही प्रबंध कर रखा होगा, इसलिए ये इस तरीके से मेरे शरीर का छोड़ने का अवसर बना है। क्योंकि उससे पहले बड़े भाई ताऊ बलराम जी तो अपने शरीर का त्याग कर चुके थे। द्वारका में भी कई लोग अब तक ऊपर जा चुके थे। और तब वो समझते हैं, ओह, तो इस तरीके से मेरे पार्थिव शरीर को त्याग करने का ईश्वर ने प्रबंध किया है, मेरे कर्मों ने प्रबंध किया है। और तब वो अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हैं, ओ, तो मेरे अंतिम क्षण में ये बहेलिये ने तीर क्यों लगाया। और तब उन्हें याद आता है, हाँ, पूर्व जन्म में जब मैं राम के रूप में रहा था, तब मैंने भी इसी तरह से बाली को छिप करके तीर लगाया था। और वही बाली का जीव ये जरा नाम का बहेलिया बना है। वही कर्म लौट करके आया है और वही कर्म इस तरीके से मेरे पांव में आकर के लगा है। सावधान, कर्म लौट करके आता है, कर्म लौट कर आता है। और उस कर्म से न राम बच सकते हैं, न कृष्ण बच सकते हैं, न आदिनाथ प्रभु बच सकते हैं, न महावीर स्वामी जी बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं, ना मैं बच सकता हूं। सावधान, सावधान। अगर सावधान रहना है तो अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो। और तब क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। हंसते हुए जिए और हंसते हुए चले गए। और हम सारी दुनिया के लोगों को हंसता हुआ जीवन जीने की कला सिखा करके चले गए। आज वो भले ही लगता है पार्थिव शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमारे बीच में है। वो अपार्थिव रूप में, वो अभौतिक रूप में, वो दैवीय रूप में हम सब लोगों के साथ हैं। उनका निवास बैकुंठ नहीं है, उनका निवास जहां है आस्था, वहां बंद दरवाजों में भी मिल जाता है रास्ता। वो कहाँ है, वो हमारे यहाँ है। कभी सूरदास गुजर रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, आंखें नहीं थी और चलते चलते अपना गीत गुनगुना रहे थे। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। मेला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा, तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। अपनी भक्ति में गुनगुनाते जा रहे थे, इतने में ही आया बड़ा गड्ढा
और सूरदास का पांव फिसला और गए गड्ढे में। अब पुकारने लगे, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। अब पुकारने लगे। वो पुकार ही रहे थे कि इतनी में वो कह रहे थे, प्रभु आओ और इस गड्ढे में से बाहर निकालो। और उनकी जो पुकार थी ना, वो उस गड्ढे में से नहीं थी, इस संसार के गड्ढे में से निकाल कर मुझे पार लगाओ, प्रभु आओ आओ आओ। वो पुकार ही रही थी। इतने में ही गड्ढे के बाहर एक बालक आया और बालक ने कहा, क्या बात है सूरदास, क्या तुम अंदर गिर गए? बोले पधारो प्रभु पधारो। अरे क्या तुम अंदर गिर गए? बोले प्रभु मैं अंदर गिर गया, बाहर निकालो। उस बालक ने कहा, मैं हाथ देता हूं आगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता हूं। और सूरदास को हाथ पकड़ाया बालक ने। भगवान अगर भगत की पीड़ा समझते हैं तो भगत भी तो भगवान का स्पर्श समझ ही जाते हैं। और जैसे ही हाथ पकड़ाया, सूरदास समझ गए कि कौन आया। और जैसे ही बाहर निकल करके आए सूरदास, अब टाइट हाथ पकड़ लिया। अरे वो बालक कह रहा है कि अरे यार छोड़ो भाई सूरदास जी, मुझे छोड़ो। बोले अब कहां से छोड़ूं, पूरी जिंदगी तो लगा दी इसको पकड़ने के लिए और तुम कहते हो अब छोड़ो। अरे बोले भाई तुम क्या समझ रहे हो? बोले तुम मेरे भगवान हो। बोले मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई तेरा काना कन्हैया नहीं हूं। अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, ग्वाला था, आवाज सुनी तुम्हारी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया। बोले तुम्हें पता है, तुम भले कितने भी बहाने बना लो, ये भगवान भी बहाने बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं, पर भगत भी कम उस्ताद नहीं होते हैं। तो भगवान ने बहाना बनाया कि भाई क्या बनाया, मैं कोई तेरा भगवान नहीं हूं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, ग्वाला हूं, मैं तो ग्वाला, मेरा हाथ छोड़ो। और सूरदास कह रहे हैं मैं तो मरी, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूं, पूरा जीवन इस हाथ की इंतजारी में लगा दिया, मैं तो यह हाथ नहीं छोड़ूं। अब बालक को लगा फंस गया। बोले काना को लगा कि फंस गया। बोले झट से दिया झटका और दौड़ करके जाने लगा। भाई भगवान झटका देंगे तो फिर तो अब भगवान ही झटका दे रहे हैं तो भगत उसे फिर कैसे रोक पाएंगे। वो कहते हैं ना कि बोले कि भाई पत्थर पर राम का नाम लिखा और पत्थर पानी में छोड़ा तो थिर गया। तो राम ने सोचा लोग मेरे नाम का उपयोग कर रहे हैं और पत्थर को पानी में तिरा रहे हैं, सारे लोग ही अपनी आहुति दे रहे हैं, तो मैं यहां बैठा बैठा मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी आहुति दे देता हूं। खड़े हुए और राम जी खड़े हो गए और पत्थर को उठाया और दे छोड़ दिया और पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा सत्यानाश हो यार, मेरा नाम इतना कमाल कर रहा और मेरे हाथ में कोई दम नहीं बचा। तो बोले वो पशुपेश में आ गए। राम जी भी बड़ी चिंता में पड़ गए, यार मेरा नाम काम कर रहा है और मेरे हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हुआ क्या। हनुमान जी ने बात संवारी और कहा कि प्रभु जी क्या हुआ। बोले यार पत्थर छोड़ा और पत्थर डूब गया। बोले भगवान जी आप जिसको छोड़ेंगे वो फिर तिर कैसे पाएगा, उसका तो डूबना तय है। अरे आपने जिसको अपने हाथ से छोड़ दिया उसका तो डूबना तय है। सो वो पत्थर तो क्या प्राणी भी डूब जाएगा। और यहाँ पर उस काना कन्हैया ने अपने हाथ झटका दिया, छोड़कर जाने लगे। तब सूरदास ने 2 अमृत पंक्तियां कही थी और तब सूरदास ने कहा था, हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोहे, अरे हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। जब हृदय से हे भगवान तुम निकल कर जाओगे तब मैं तुम्हें सबल मानूंगा। यहां तुम्हारा वास है, बाहर से हाथ छुड़ा सकते हो पर अंदर से निकलना ये तेरे हाथ में ये नहीं है। तो भगवान का मंदिर कहां है? हमारा दिल ही एक मंदिर है। ये क्या है? दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है। भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ दिल में।
हम योगेश्वर के महान जीवन से ऐसे ही कुछ श्रेष्ठ गुण सीखें, हम उनसे उनका कर्म योग सीखें, हम उनसे उनका ज्ञान योग सीखें, हम उनसे उनका भक्ति योग सीखें और सीखें कि इंसान का भाग्य अगर कोई बदल सकता है तो एक ही योग बदल सकता है, वो है कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता छोड़ो, फल प्रकृति पर छोड़ दो, अपने आप सबको, नेचर सबको अपना फल देती है, तुम्हारा काम है अपना कर्म करते चले जाना। भाई ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपने आने वाले कल को न संवार सके, ऐसा दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। कर्म करो, ये तुम्हारा अधिकार है, और जो भी व्यक्ति कर्म करेगा, मैं कहूँगा कर्म करना ही धर्म है, और जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसे फल आज नहीं तो कल मिलता है, प्रतिफल अवश्य में मिलता है। कर्म करते जाओ। देखो भाई, हमने तो सन्यास ले लिया, पर सन्यास भले ही ले लिया हो, पर हम निठल्ली जिंदगी पसंद नहीं करते हैं। अभी तक अगर हमारी उम्र 60 वर्ष की हुई है तो हमने अपनी ज़िंदगी में 60 वर्ष जितना काम नहीं किया है, 240 वर्ष जितना काम किया है हमने। क्या किया है हमने? हमने 60 साल जितना काम नहीं किया है, हमने 240 साल जितना काम किया है, चौगुना काम किया है। भगवान ने जितनी उम्र दी, इस उम्र में इंसान जितना काम कर सकता है उससे चौगुना काम किया है। ये कर्म योग है। मुझे नहीं पता कि गीता पढ़ने वाले लोग कितनी प्रेरणा ले पाए हैं, पर मैंने गीता से प्रेरणा ली है, और वो है क्या है? कर्म करो, कर्म करो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है। बिना कर्म के अपना जीवन मत जियो। घर में हो, परिवार में हो, उम्र चाहे जितनी भी है, कर्म करो। फोगट का माल मत खाओ। ये मत समझो कि मैंने करोड़ों कमा लिए हैं, अब मुझे कमाने की कहां जरूरत। मैं कहता हूं कमाने की जरूरत नहीं है, पर कर्म करने की जरूरत है। कर्म किस तरीके से करना है ये अपने को तय करना है। आप सेवा करके कर्म कर सकते हैं, परोपकार के जरिए कर्म कर सकते हैं, परमार्थ वाला कर्म कर सकते हैं, अर्थ उपार्जन वाला कर्म कर सकते हैं, माला जप वाला कर्म कर सकते हैं, पर कर्म जरूर करो। योगेश्वर कहते हैं ज्ञान की उपासना अवश्य करो। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुना। हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं तुम अपने भीतर ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करो। ये वो अग्नि है जो अग्नि व्यक्ति के समस्त दुष्ट कर्मों को जला करके भस्म कर देती है। ज्ञान का उजाला फैलाओ। हमारी उम्र कितनी है ये भूल जाओ, रोजाना ज्ञान का उजाला जरूर फैलाओ। अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जरूर लो। जो लोग केवल मोबाइल से चिपक गए हैं सुबह से लेकर रात तक, मैं उनसे कहूंगा मोबाइल का उपयोग भी अगर करना है तो ज्ञान के उपार्जन के लिए मोबाइल का उपयोग कीजिएगा, न कि टाइम पास करने के लिए मोबाइल का उपयोग करें। ज्ञान का उपार्जन करोगे तो आप में से भी कोई बच्चा कौटिल्य पंडित बन जाएगा, और केवल टाइम पूरी करोगे तो बुद्धि के जंग लग जाएगा, जाम हो जाएगा। ज्ञान, किताबें जरूर पढ़ो। मैं फिर आज प्रेरणा दूंगा, किताब पढ़ो, एक अच्छी किताब पढ़ो, भले गीता पढ़ो, भले जिनवाणी पढ़ो, भले ही रामायण पढ़ो, लेकिन कोई भी अच्छी किताब रोजाना 30 मिनट जरूर पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और कुछ नहीं मिलता है तो हमारा मोटिवेशन कैलेंडर ही ले जाओ, उसी की 4 पंक्तियां ही सही है, लेकिन हमने दिन की शुरुआत नॉलेज के साथ की है। दिन की शुरुआत कैसे की है? नॉलेज के साथ। तो अपने दिन की शुरुआत नॉलेज के साथ करो मेरे प्रभु। इसलिए मैं कहूंगा किताब जरूर पढ़ो। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, एक अच्छे कहानीकार व्यक्ति अपनी कहानियां रिलीज करते हैं, आरजे कार्तिक। वो कह रहे थे कि साहब मैं ट्रेन से जा रहा था तो वहां मैंने एक बच्चे को किताब पढ़ते हुए देखा। मैं चौंका कि भाई आज बाकी जितने भी लोग बैठे हैं सबके सब मोबाइल देख रहे हैं, पर यह बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो उसकी मम्मी बगल में बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा
मैंने कहा बहन जी ये बच्चा मोबाइल के युग में भी किताब पढ़ रहा है। मम्मी ने कहा आजकल के बच्चे सिखाए कहाँ सीखते हैं, वो तो जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। बोले मतलब? बोले मैं भी दिन भर किताब पढ़ती हूँ तो मेरा बच्चा भी उठा करके किताब पढ़ता है। मैं अगर दिन भर मोबाइल पकड़ कर बैठ जाऊंगी तो मेरा बच्चा भी मोबाइल ही तो देखेगा। इसलिए बच्चों को दोष मत दो, मोबाइल से चिपके हैं। असली कौन चिपका है? सुधार करो, सुधार करो। वो भी कारागार से बाहर निकल कर आए थे, आप भी कारागार से बाहर निकल कर आओ। योगेश्वर से सीखो, भक्ति करना सीखो, कर्म करना भी सीखो, ज्ञान भी सीखो और भक्ति करना भी सीखो। मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, चाहे जैसे इसे जलाओ चाहे जैसे इसे बुझाओ, इसमें क्या अधिकार हमारा। मैं मंदिर का दीप तुम्हारा, मैं मंदिर का दीप तुम्हारा। आज की तारीख में परमात्मा के करीब जाने के लिए भक्ति सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। और अपने दिन की शुरुआत भी ज्ञान और भक्ति के साथ करो और दिन का समापन भी ज्ञान और भक्ति के साथ करो। दिन भर कर्म करो पर सुबह और शाम ज्ञान और भक्ति की उपासना करो। आज जब श्री भगवान का जन्मदिन है, उनसे कुछ प्रेरणा लो, उनके कुछ करीब बढ़ो। अब हम उनको जन्मदिन पर क्या दे सकते हैं सिवा अपने अब तक के किए गए जो पाप हैं, हम उनके चरणों में क्या चढ़ा सकते हैं। जो हमने पाप किए हैं प्रभु, वो पाप हम आपके श्री चरणों में चढ़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम में तो ये क्षमता नहीं है कि हम हमारे पापों को काट सकें, पर तुम में तो हमसे 1000 गुनी ताकत है। तुम अपनी करुणा और कृपा से हमारे पापों को जला करके समाप्त कर सकते हो, हमारी आत्मा को निर्मल कर सकते हो। तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान नाथ मैं थारो हूँ, थारो, मैं जैसा भी हूँ मैं तो तेरा हूँ। अच्छा मानो तो भी तेरा और बुरा मानो तो भी नाथ मैं थारो हूँ। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करके और गीता को जन जन तक पहुँचाया, उन्हीं की ही पंक्ति है कुछ कुछ कि नाथ मैं थारो हूँ। अच्छा गीत है उनका, पोद्दार जी गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे कि नाथ मैं थारो हूँ। बस मैं तो जैसा हूँ भगवान तुम्हारा हूँ। मैं तो इसलिए कहता भी हूँ सब लोगों से, भाई अपने दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करो। और न केवल दिन की शुरुआत, अपने हर काम की शुरुआत नाम लेकर कर लो। काम मंगल हो गया। केवल इतना सा कहो जब भी कोई कार्य शुरू करो। लोग कार्य शुरू करने से पहले पंचांग देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। और मैं क्या देखता हूँ बता दूं? मैं देखता हूँ जैसे काम शुरू करना होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रभु जी मैं आपका नाम लेकर के ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा। बस हो गया, काम हो गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारे कार्य निर्विघ्न आपके संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जिन धर्मोस्तु मंगलम। केवल नाम लो, अपने आप विघ्न हरण मंगल करण। वो अपने आप ही विघ्न हरता है और मंगल कर देता है। नाम लो। सत्यभामा ने भगवान के जन्मदिन पर, कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी पर कभी कहा था कि भगवान ऐ मेरे प्रीतम, मैं तुम्हें आज तोलूंगी, तराजू पर तोलूंगी और अपने स्वर्ण आभूषण और सोने की अशर्फियां चढ़ा करके तोलूंगी। बैठा दिया गया कृष्ण को। कृष्ण का भाई मेरे जन्मदिन पर ये तोलने वोलने वाला ये मामला तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? और भाई मेरे मुंह में मिश्री खिला दो, जन्मदिन है तो वो बात ठीक है, पर ये तोलने वाला काम? बोले नहीं, सत्यभामा हूं मैं। अरे मिश्री तो कोई भी चढ़ा देगा, वो आपको जिसको आप फोकटिया कहते हैं ना वो भी चढ़ा देगा। मैं तो क्या हूं? सत्यभामा। मैं तो आपको सोने की अशर्फियों से और गहनों से तोलूंगी। अब भगवान को कोई तोल पाया क्या? पर अब कोई जिद पकड़ ले तो क्या करे? कान्हा को झुकना पड़ा। अब बैठ गए एक तरफ तराजू पर।
अब वो क्या कर रही है, अपने सारे पियर से लाए हुए जितने भी आभूषण थे सारे के सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा कौन सा भारी था? गिरधारी का पलड़ा भारी था, प्रभु का पलड़ा भारी था। प्रभु को कौन तोल पाएगा? प्रभु को तो केवल दिल में तोला जा सकता है, बाकी उसको तोलने की कोई जगह नहीं होती है। अब सत्यभामा, अब ये तो इज्जत का सवाल हो गया, उसने और बचे हुए सारे आभूषण भी रख दिए, राजकोष की सारी असरफियां ला के रख दिए। बोले हुआ क्या यार, ये कृष्ण है ही टोटल ही 62 kg का, और यहां मैंने माल चढ़ा दिया है 250 किलो, फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी का भारी। पसीना निकल गया। बोले अरे यार ये क्या हो गया, पस्त हो गई, हार खा बैठी। सामने से चली आई रुक्मणी, गले में क्या है? तुलसी की माला। बाकी समस्त गहनों का उसने त्याग कर दिया है। भाई प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए इस कंचन का मोह छोड़ना जरूरी है। कंचन और कामिनी ये दो अगर हमारे पीछे लगे रहेंगे तो हम भगवान के करीब जा नहीं पाएंगे, यही मोह माया हमें पकड़ती रहेगी। अब वो रुक्मणी आगे बढ़ करके आई, सत्यभामा ने उसे देखा और कहा कि ये बड़ी भगवान की भगत बनी हुई फिरती है। ले रुक्मी इधर आ। बोले हाँ दीदी फरमाइए। बोले अपने काना कन्हैया को, अपने भगवान को तोल के दिखा। बोले आप कैसी बात कर रहे हो दीदी, अरे भगवान को कोई तोल सका है क्या? बोले नहीं, फैसला है आज, या तो तू तोलेगी या मैं तोलूंगी। मैं तो हार गई, तू तोल के दिखा। उसने कहा दीदी मेरे पास तो वो गहना भी नहीं है, मैं तोलूंगी किससे? उसने अपना तो सारा गहना उतार करके रख दिया तराजू से, और रुक्मी से कहा तुझे भले खुद को बैठना है तो बैठ, मगर तोल के दिखा। बोले मामला इज्जत का आ गया। तो उसने भगवान की ओर नजर उठाई, भगवान आपकी क्या इच्छा है? रुक्मी के सामने उन्होंने केवल इतना ही किया, बस रुक्मणी को संकेत मिल गया। रुक्मणी खड़ी हुई, क्या किया? वो बगल में एक तुलसी का पौधा था, वहां गई, 4 पत्ते तुलसी के तोड़े, उन्हें देखा, जी भर के उन्हें निहारा, और कहाँ लेकर आई? अपने दिल के पास, जहां वो अपने भगवान को बिठा करके रखती थी, वहां पर लेकर आई। तुलसी के पत्तों को लेकर के अब वो तराजू के पास गई, भगवान के चरण स्पर्श किए, 3 परिक्रमा लगाई। प्रभु अब लाज रखना आपका काम। और ये कहते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पत्ते रख दिए। क्या हो गया? क्या हो गया? कृष्ण हल्के पड़ गए और तुलसी के पत्ते के मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे राधा रानी लागे, हो राधा, हो मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे, सब गा लो, गुनगुना लो, भक्ति कर लो भाई। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी ला, हो राधा, हो मन कारो कारो जमुना जीरो, हो मन कारो कारो जमुना जीरो, हो मन कारो कारो जमुना जीरो। जितने भी भगवान ने भक्ति करनी हुए तो वो तो काना कन्हैया है, बैठे रहोगे कुर्सी पर तो वो तो राजी होने वाला नहीं हो। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? खुद को ग्वाल बाला, खुद को गोपी और बना करके ही उसका दिल जीता जा सकता है। तो उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को मीराबाई क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? आवो तो सही रे मोहन, आवो तो सही, मेड़ पिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी रे थे, तो आवो तो सही रे मोहन, आवो तो सही, मेड़ पिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मेड़ पिया मंदिर में मीरा, थे वो तो सावरा थारो मोर मुकुट बन जावा हो, थे वो तो
थारो मोर मुकुट बन जावा। सिर पर धारे सावरो, सिर पर धारे सावरो, बोलो सिर पर धारे, सिर पर धारे सावरो, थारे मस्तक पर रम जावा सावरा। आवो तो सही रे मोहन, आवो तो सही, मेड़तिया मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सही रे मोहन, मेड़तिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी। थे के वो तो सावरा थारो काजरियो बन जावा हो, थे के वो तो सावरा थारो सुरमो लगावे सावरो, सुरमो लगावे, बोलो सुरमो लगावे, मारे नैना में रम जाओ सावरा। आवो तो सही मोहन, आवो तो सही, मेड़तिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी। थे के वो तो सावरा थारो पुष्पहार बन जावा हो, थे के वो तो, बोलो बोलो, थे के वो तो सावरा थारो गले में धारे सावरो, गले में धारे, अरे गले में धारे सावरो, मारे हिवड़े में रम जाओ सावरा। आवो तो सही रे मोहन, आवो तो सही, मेड़तिया मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे के वो तो सावरा थारी पायलड़ी बन जावा हो, थे के वो तो सावरा थारी, बोलो बोलो, थे के वो तो सावरा थारी पायलड़ी बन जावा। छम छम नाचे सावरो, छम छम नाचे, बोलो छम छम नाचे, थारे चरणा में रम जावा सावरा। आवो तो सही रे मोहन, आवो तो सही, अरे मेड़तिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मेड़तिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी, मेड़तिया मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे मेड़तिया मंदिर में मीरा बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, भगत वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में। तो क्या करें कि मीठे रस से भरोड़ी राधा हो, राधा राधा रानी लागे हो, मन कारो कारो जमुना जीरो हो, मन कारो कारो, भक्ति भक्ति भक्ति, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे, ब्रिज धाम राधा जी की जय हो, ब्रिज धाम राधा जी की राजधानी लागे हो रज हो, मन कारो कारो पानी लागे हो, मन कारो कारो जमुना जीरो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे, कोटिन रूप धरे मन मोहन तौवन पावे पार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तौवन, रंग रूप रिछ बिली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो ना भावे मन माखन मिश्री, भावे न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, भावे न कोई, ना भावे मन
मन माखन मिश्री भावे न कोई मिठाई, मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो। विश्व भानु की ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, हो मने कारो जमुना जीरो, रस से भरोड़ी राधा, ओ राधा रानी लागे, मने कारो कारो। राधा राधा नाम रटत है जी नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जी नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी, ओ मने कारो कारो। ओ मने चोखो चोखो सांवरिया थारो रूप लागे, कि मने प्यारो प्यारो मोहन थारो रूप लागे।